अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीदस ब्लॉग हारिस में बात करेंगे। जो गैमका का मेडिकल है, क्या उसको स्टैम्प करवाना ज़रूरी है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी तस्दीक करवाना ज़रूरी है? तो भाईजान आंसर जो है 15वें सेकंड में ये है कि नहीं। गैमका के मेडिकल को कहीं से भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। गैमका जो है इटसेल्फ एक इदारा है और जीसीसी कंट्रीज़ ने ही इसको डेवलप किया है। और अगर आपने ओमान या किसी भी दूसरे जीसीसी गल्फ मुल्क में आना है तो आपने गैमका से जो वीज़ा के लिए मेडिकल करवाना है उसको कहीं से भी टेस्ट नहीं करवाना। एक दोस्त, एक तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाईजान आपको पहले जो है वो रिप्लाई किया था आपने, फिर आपका साढ़ा मैसेज था रिप्लाई नहीं किया। तो भाई हम मैसेज हर किसी का रिप्लाई करते हैं, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बहुत ही वो नेगेटिव होगा तो उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रिप्लाई जो है वो ज़रूर किया जाता है। तो जितने भी दोस्त अब आप गैमका से जो मेडिकल करवाते हैं उन्होंने कहीं से भी उसको कहीं से तस्दीक नहीं करवाना। गैमका एक्चुअली हिमसेल्फ एक तस्दीक शुदा इदारा है, क्योंकि जो आपको रिपोर्ट मिलनी है मेडिकल की उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड होना है और जब इधर आपने ओमान में जमा करवानी है उस रिपोर्ट के अगेंस्ट उसके ऊपर एक बारकोड भी बना होता है, सीरियल नंबर लिखा होता है, वो उन्होंने सिस्टम में डालना है, स्कैन करना है, बल्कि आपका डाटा सामने आ जाना है। उसके बाद तस्दीक हो जाने कि भाई जी इसने फलां बंदे ने फलां लैब से फलां जगह पे फलां मुल्क के लिए वो मेडिकल करवाया और रिपोर्ट जो है फिट की है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लंबा करने का फ़ायदा नहीं शायद। गैमका का मेडिकल कहीं से भी तस्दीक नहीं करवाना। चले इसी में ऐड कर देते हैं कि आपने किसी को वीज़ा के लिए पैसे तो दे दिए, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, लेकिन ओरिजिनल पासपोर्ट जो है कहीं भी नहीं चाहिए। गल्फ में या ओमान का वीज़ा आपने लेना हो, किसी किस्म का कोई भी वीज़ा, ओमान का वीज़ा, उसके लिए आपको ओरिजिनल पासपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। कि बहुत सारे लोग जो हैं वो तंबाकू करने के लिए पाए वीज़ा जड़ा ना वो पासपोर्ट के उत्ते लगना है, स्टिकर लगना है, थोड़ी फोटो लगनी, ये होना है वो होना है, आप अपना पासपोर्ट दे दें। जब आपने पासपोर्ट दे दिया तो उसके बाद क्या होता है, ब्लैकमेल शुरू। तो कोशिश करें कि कभी भी पासपोर्ट जो है वो किसी को मत दें। और ये भी कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई वीज़ा स्टेटस कैसे चेंज करें, तो मैं बारहा जो है वो बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम बताते रहेंगे कि वीज़ा स्टेटस चेक करने के लिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन नंबर चाहिए और आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए और कंट्री जहाँ से इशू हुई है वहाँ चाहिए। उसके बाद आप ऑनलाइन जो है वो स्टेटस चेक कर सकते हैं कि ये वीज़ा जो है ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड नहीं होगा ऑनलाइन तो वो वीज़ा इशू नहीं होगा, वो फेक वीज़ा होगा। और बहुत सारे ये भी कहते हैं कि भाई सानू वीज़ा एप्लीकेशन नंबर क्यों देंगे। भाईजान जब हम पैसे दे के काम करते हैं किसी को, पैसे दे के काम करते हैं या पैसे दे के काम लेते हैं, तो क्या है कि आपने शुरू में वीज़ा के लिए अगर पैसे दिए तो उनसे बोलना है कि भैया ना आपने मुझे हमें वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस और वीज़ा एप्लीकेशन नंबर देना है ताकि हम ऑनलाइन वेरीफाई कर सकें। सिंपल लॉजिक है। तो खैर ये बहुत बड़ी बहस हो जाएगी बढ़ते बढ़ते। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हमारा ख्याल रखने के लिए सब्सक्राइब करें। नीला पर्दा हमने लगा लिया है, तो इंशाल्लाह खैर फ्यूचर में जो है वो अच्छी अच्छी वीडियो एडिटिंग करने की कोशिश करेंगे टाइम निकाल के। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली खबर में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।